दूसरा हमारा कौन सा है? मेटाफेज। मेटाफेज। मेटाफेज हमारा कौन सा होता है? सेकेंड फेज। फेज। ठीक है, बात समझ में? मेटाफेज कौन सा है? सेकेंड फेज है। अभी इसमें देखिए क्या बोला है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम कंप्लीटेड। इसमें जो हमारे कंडेंसेशन होते हैं किसका? क्रोमेटिन का और क्रोमोसोम का क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम क्या होते हैं? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम आर थिक एंड शॉर्ट, और जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे थिक हो जाते हैं और हमारे क्या होता है? हो जाते हैं शॉर्ट हो जाते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ऐसे बनाए थे जी, उसका भी क्या होता है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारे क्या होती है? कंप्लीट पूरी तरह से क्या होती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे क्या होते हैं? फैल जाते हैं। साइटोप्लाज्म हमारे क्या होते हैं? चारों तरफ से फैल जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम आर एनिक एट इक्वाटर मेटाफेजिक प्लेट। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो एडिक कर जाते हैं कहाँ पे? एट इक्वाटर मेटाफेजिक फेज। अब देखिए मेटाफेजिक फेज क्या होता है? ठीक है, ये जो हमारी सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? ऐसे एक मेटाफेजिक फेज का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये इसी फेज पे क्या होते हैं? एडिक कर जाते हैं। ठीक है, इसी फेज पे क्या होते हैं? आके बैठ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? इसी फेज पे आके बैठ जाते हैं, एडिक कर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हमारा क्या है? ये बीच वाला क्या है? ये जो प्लेट है इसको हम लोग इक्वाटर प्लेट के भी नाम से जानते हैं। कौन सा? इक्वाटर या फिर मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? हमारे मेटाफेज में हो रहा है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारे जो स्पिंडल फाइबर थे वो मूव करते करते हमारे कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मूव करते करते हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर। अब देखिए सेंट्रोमियर के बारे में हमने बताया था। सेंट्रोमियर याद करिए, हमारा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बीच में क्या पाया जाता है? एक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप का क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। किस शेप का होता है? डिस्क शेप का होता है। क्या? काइनेटोकोर। डिस्क शेप का ऐसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा? काइनेटोकोर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। देखो ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। ये हमारा क्रोमोसोम है। बीच का भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। इसी सेंट्रोमियर से ही हमारा क्या अटैच हो जाता है? क्या अटैच हो जाता है? इसी सेंट्रोमियर पे क्या पाया जाता है जी? काइनेटोकोर पाया जाता है। तो जो ये स्पिंडल फाइबर होता है इसी सेंट्रोमियर पे क्या होता है? काइनेटोकोर पे क्या होता है? जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इसी पे क्या होता है? देखिए अटैच हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखिए मत, पहले देखिए फिर छापिएगा, हम टाइम देंगे। अब देखिए मेटाफेजिक फेज हमारा सेकेंड फेज होता है। इस फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम
इसको कहते हैं धागे नुमा जो संरचना रहती है, उसी को हम लोग क्रोमेटिन कर रहे थे। इसका कंडेंसेशन हो रहा था किसमें, प्रोफेज में। तो ये हमारे कंडेंस करके क्रोमोसोम के आकार में आ रही थी। लेकिन क्रोमोसोम के जो हमारे एम फेज प्रोफेज था, प्रोफेज में ही इसका क्या हो रहा था, यही हमारा क्रोमोसोम थिक हो रहा था और शॉर्ट हो रहा था। हम एम फेज में सॉरी मेटाफेज में आते आते ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। मींस कि एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम के आकार में आ जाता है, पूरी तरह से क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट क्या होती है, कंप्लीट क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब कि पूरी तरह से हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, और यही पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमारे स्प्लिट कर जाते हैं इनटू साइटोप्लाज्म में। जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं वो पूरे सेल में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। फिर यही पे क्या होता है, इक्वेटर प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसी हमारे मेटाफेजिक फेज में ही क्या होता है, इक्वेटर प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इक्वेटर प्लेट ऐसे बीच में एक क्या होता है, एक प्लेट बनता है। ठीक है, उस प्लेट को हम लोग मेटाफेजिक प्लेट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इस प्लेट का फॉर्मेशन मेटाफेज में हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसी प्लेट पे जाकर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, मींस एडिक कर जाते हैं। इसी पेज पे जाके क्या होते हैं, इसी प्लेट पे जाके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम वहां से, एक क्रोमोसोम यहाँ से। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है वो हमारे कहाँ से, एम फेज प्रोफेज से मूव करते करते ही एम फेज में क्या होता है, एस सेल के पोर की तरफ पोर पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा। ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, सेल के पोर की तरफ पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जो स्पिंडल फाइबर है ये दो दिख रहे हैं। क्यों क्यों दो दिख रहे हैं, दोनों से डिवाइड हुआ है, इसलिए दो भाग बटा है। यहाँ पे जो आपका ये सेंट्रोसोम है वो दो क्यों दिख रहा है, जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे क्रोमोसोम दो क्यों दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम क्यों दो दिख रहे हैं। अब फिर बेवकूफ जी फेज में जाओ ना, इन दो का डुप्लीकेशन हुआ है। इसकी कॉपी बनी, कॉपी किस क्रोमोसोम की बने तो स्पिंडल फाइबर का भी बनेगा ना, हमारी जो सेंट्रोसोम है उसका भी तो बनेगा ना। तो सेंट्रोसोम का भी क्या हुआ है, डबल कॉपी बनी है। सेंट्रोसोम हमारे दो पे कन्वर्ट हुए हैं। क्यों भूल रहे हो, कितनी बार बार बता रहे हैं कि वो इंटरफेज को मत भूलो, वो प्रिपेयर किया है भाई। प्रिपेयरिंग फेज क्यों हम करवाए हैं, ताकि सेल हमारे आराम से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको दो क्रोमोसोम की कॉपी दिख रही है, हम कहते हैं क्रोमोसोम ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है। इसकी कॉपी दो कैसे बनी, क्योंकि ये हमारे जीवन फेज से गया, यस फेज में गया, ये हमारे इंटरफेज में गया। जीवन फेज में क्या हुआ था, इसकी डबल कॉपी बन गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे डबल कॉपी सिर्फ हमारे क्रोमोसोम की ही नहीं बनी थी, बल्कि हमारे गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल के ऑर्गेनल होते हैं सबकी डबल डबल कॉपी बनी थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम का भी डबल कॉपी बना था। सेंट्रोसोम को यहाँ पे इंडिकेट इसलिए किया गया है कि सेल का डिवीजन करवाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल से क्या होता है, एक फाइबर निकला होता है, एक धागेनुमा संरचना निकली होती है, जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। वही स्पिंडल फाइबर एक्चुअल में इस क्रोमोसोम को खींचने का काम करेगा, इस क्रोमोसोम को आपस में खींचने का काम करेगा। देखो कैसे होता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि स्पिंडल फाइबर गेट अटैच इनटू काइनेटोकोर। जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब देखिए जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में कौन जोड़ के रखा होता है, हमारा सेंट्रोमियर जोड़ के रखा होता है। सेंट्रोमियर से पे ही क्या हमारा पाया जाता है, काइनेटोकोर पाया जाता है। ठीक है, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे से अटैच रहता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। एम फेज में क्या क्या हो रहा है, फिर से देखिए। एम फेज हमारे प्रोफेज का एम फेज का दूसरा वाला सेकेंड फेज होता है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है,
ठीक है। इस पेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्लीट क्या होती है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मींस कि पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएंगी। फिर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से क्या होती है, टूट जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल में साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे, सेल में साइटोप्लाज्म स्प्लिट कर जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम जो इसी में क्या होता है, इसी में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग इक्वाटर प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इस प्लेट का फॉर्मेशन मेटाफेजिक प्लेट से होता है, ठीक है। सॉरी, इस प्लेट का फॉर्मेशन एम फेज में मेटाफेज में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे एडिट कर जाते हैं, मींस कि आके बैठ जाते हैं इसी मेटाफेजिक प्लेट पे आके एक सीक्वेंस मैनर में क्या होते हैं, आके बैठ जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मींस कि हमारी पूरी तरह से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, यही स्पिंडल फाइबर हमारे जो काइनेटोकोर होते हैं, काइनेटोकोर से जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है। बात समझ में आई? भूलना मत, नहीं तो पीटेंगे। सारी बातें याद नहीं रखोगे तो यार आगे पता कैसे चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, तीसरा कौन सा है, एनाफेज। कौन सा फेज होता है, थर्ड फेज। इधर देखो, एनाफेज देखो, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज हमारा कौन सा फेज होता है, थर्ड फेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारा सेंट्रोमर होता है वो हमारे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड स्प्लिट। अब देखो सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर में वो क्रोमोसोम के बीच में होता है। वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है जी। ये हमारा जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसी पे हमारा क्या अटैच होता है, आकर जो डिस्क शेप का होता है उसको क्या बोल रहे हैं जी हम लोग, काइनेटोकोर, ठीक है। जब हमारा देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड स्प्लिट। इसमें हमारा जो यही जो सेंट्रोमियर होता है ये क्या होता है, ये टूटता है। ये सेंट्रोमियर क्या होता है, टूटता है। जब टूटता है तो क्या होगा, और डिवाइड होगा। ये सेंट्रोमियर क्या होता है, टूटता है। यहाँ से क्या होता है, सेंट्रोमियर टूट जाएंगे। तो ये हमारे जब सेंट्रोमियर डिवाइडेड होता है, टूटते कैसे हैं, अब देखो हमारा स्पिंडल फाइबर क्या हुआ था, सेंट्रोमियर पे आके बाइंड हुआ था, ठीक है। हाँ, सेंट्रोमियर पे आके क्या हुआ था, बाइंड हुआ था। नहीं, सेंट्रोमियर पे नहीं बाइंड हुआ था, किसमें, क्रोमैटोकोर पे बाइंड हुआ था जी, वो प्लेट में ना। हाँ, क्रोमैटो जो डिस्क कलर का प्लेट था उससे बाइंड हुआ था। तो ये जो हमारा क्रोमैटोकोर है ये हमारा किससे अटैच है, सेंट्रोमियर पे अटैच है। किससे जुड़ा है, सेंट्रोमियर में जुड़ा है। अगर हम क्रोमैटोकोर को देखिए खींच ले तो हमारा सेल डिवाइडेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल में जो हमारी सेल है वो किससे जुड़ी हुई है, वो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। तो जो हमारा वो होता है, ये जो हमारे डिस्क शेप का होता है ये सेंट्रोमियर को तोड़ने में मदद करता है। इसी से हमारा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आता है, बाइंड करता है, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर बाइंड करेंगे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर और ये स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा, इसको क्या करेगा, खींचेगा। अब आप किसी भी चीज को, एक तरफ से करिश्मा खींच रही है, एक तरफ से आप खींचिए, तो अगर आप दोनों पावरफुल है तो बीच से उस चीज को टूटना ही है। कोई भी चीज ले दीजिए, वो क्या होगा, वो टूटेगा। तो हमारे यही बोल रहा है कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो बीच से क्या होता है, डिवाइड होता है और स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड आर सेपरेटेड। अब सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होती है, ये हमारा प्लेट था, ये हमारा क्या था, प्लेट था। इसी प्लेट पे हमारे क्या हुई थी, इसी प्लेट पे हमारा क्या था, डिस्क शेप का
ठीक है, ये हमारे जो सॉरी यही स्ट्रक्चर था ना जी, देखो हाँ मैम, यही बोले थे ना। जी अब क्या होगा, अब देखो हमारे जो एना फेज में जो हमारे ये जो प्लेट होते हैं, ये क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, ये प्लेट हमारे क्या होंगे, टूटने लगेंगे। एना फेज में हमारा क्या होता है, प्लेट टूटने लगता है। अब ए वाला जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, मींस कि ए वाला स्पिंडल फाइबर और ए वाला स्पिंडल फाइबर इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो सेंट्रोसोम में जो हमारे सेंट्रोमर होते हैं वो क्या होगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मींस कि दोनों टूट जाएंगे। ठीक है, टूट जाएंगे, टूटने के बाद वो क्या होते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड आर सेपरेटेड। अब सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड क्या होती है, हम बोले थे कि जब क्रोमोसोम का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेशन होता है तो इसी के सही ही जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इसी के जैसा हूबहू एक कॉपी और बनती है क्रोमोसोम की। इसी के जैसा हूबहू एक कॉपी और बनती है क्रोमोसोम की। ठीक है, ये कॉपी और ऐसे ही बन जाती है क्रोमोसोम की। तो यही क्या है, ये जो आपस जो सेम में दिख रहे हैं, यही क्या है, एक टाइप की सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड होती है। ठीक है, इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब दो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है, एक को ए पकड़ के खींचेगा और एक को ओ पकड़ के खींचेगा, तो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड क्या होती है, आपको सेपरेट होते हुए दिखेंगी। सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड आर सेपरेट। ठीक है, बात समझ में आई। और दूसरी पॉइंट क्या है, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। अब देखिए, अब जो ये सेपरेटेड, अब देखिए ये हमारी क्या है, यहाँ से पहले हम मिटा दें। ठीक है, उतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए क्रोमोसोम है। ठीक है, इससे हमारा क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच है। फिर हमारा क्या है, बन नहीं रहा है, फिर हमारा क्या है, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच है। अब देखो, अब जब ये हमारा सेपरेटेड क्या बोल रहा है, सेपरेटेड सिस्टम ऑफ क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। अब देखिए, अब इसमें ना सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मींस कि एक हमारा ऊपर की तरफ भागेगा, एक मतलब उधर भागेगी, तो एक हमारी इधर भागेगी। ये हमारा क्या है, ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ मूव करेगी। वही बोल रहा है कि जो हमारी सेपरेट सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है वो हमारी क्या होगी, धीरे धीरे मूव करेंगी। मींस कि जब ये धीरे धीरे मूव करेंगी तो ये हमारी कहाँ पे आ जाएंगी, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये हमारी यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये हमारी कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। फिर इसके बाद क्या है, सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स पोल एंड आर ऑफ द क्रोमेटिड स्टेट बिहाइंड। सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स पोल एंड आर ऑफ क्रोमेटिड स्टेट्स बिहाइंड। ठीक है, ये जो हमारे सेंट्रोमियर जो होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या होते हैं, मूव करते करते हमारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं, हमारी जो पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं, पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पहुंच जाते हैं, पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। और इसमें जो डेप्थ ऑफ स्पिंडल फाइबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शॉर्टेड होते हुए दिखाएंगे। डेप्थ ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, शॉर्टेड होते हुए दिखाएंगे। मींस कि एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, हमारा क्या स्पिंडल, और एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, जब स्पिंडल फाइबर एक क्रोमेटिड को खींच रहा है, अटैच हो रहा है, तो अपने अंदर जब लेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, धीरे धीरे छोटी होगी। धीरे धीरे क्या होगा, छोटी होती हुई चली जाएगी। एक समय आएगा कि बहुत ज्यादा छोटा
हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है वो कहाँ पे आके अटैच हो जाती है, पोल के पास आगे क्या होती है, अटैच हो जाती है, ठीक है। अरे यार कैसे बनेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड क्या होती है, पोल के पास आकर अटैच हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। स्पिंडल फाइबर का लेंथ जो बड़ा सा था वो आपको शॉर्टेज दिखने लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, एनाफेज जो होता है वो सेम डिवीजन का मींस कि एन फेज का तीसरा वाला पार्ट होता है, थर्ड फेज होता है। इसमें जो हमारे जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं, मींस कि जो क्रोमोसोम के बीच का जो केंद्रक होता है उसको हम लोग सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। वो सेंट्रोमियर हमारे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं और क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मींस कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड आर सेपरेट, फिर एनाफेज में ही आपको देखने को मिलेगा जो हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएगी। कैसे सेपरेट होगी, आप देखिए यही हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, यही हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, और इसी से क्या जुड़ा है, हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड जुड़ी है। अगर यही टूट जाए, यही अगर टूट जाए तो एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड इधर, एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड इधर आराम से आ जाएंगी। तो वही बोल रहा है कि सेपरेटेड ऑफ सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगी। इसके अलावा जो सेपरेट सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है वो मूव करेंगी अपोजिट डायरेक्शन, मूव करेगी कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन, मींस कि एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड नीचे आएगी, एक सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स पोल एंड आर्म, क्रोमेटिड स्टैंड इन बिहाइंड, और फिर ऐसा मूव करते करते वो अपने पोल की तरह बाकी क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर इज शॉर्टेस्ट, इसमें एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। स्पिंडल फाइबर में बोले तो हमारे स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, छोटे छोटे शॉर्टेज होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका एनाफेज होता है, एनाफेज ही हमारा बेस्ट होता है किसके लिए, स्टडी करने के लिए, शेप ऑफ क्रोमेटिन। हमारा क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम हमारा किस शेप का है वो कहाँ भी पता चलेगा, वो एनाफेज में पता चलेगा। क्रोमोसोम हमारा किस शेप का है वो कहाँ पे पता चलेगा, एनाफेज में क्यों पता चलेगा। क्यों एनाफेज में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन क्या है, सेपरेट हो रही है। तो क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम कहाँ पे पता चलेगा, हमारे एनाफेज में पता चलेगा, ठीक है। एनाफेज का तो बता रहे हैं, एनाफेज का ही बता रहे हैं, ये हमारे एनाफेज का है। अच्छा, पहले जो हमारे देखो मेटाफेज में एक पॉइंट भूल आए थे। मेटाफेज में हमारा मेटाफेज बेस्ट होता है स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम नंबर एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम, मींस कि वो हमारा क्या होता है, पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है, पूरी तरह से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये कितने नंबर में है वो भी क्या होता है, इजीली तरह से स्टडी हो जाता है। और क्या बोला है कि साइज, और कितने साइज का है वो भी क्या होता है, वो इजीली पता चल जाता है। लेकिन इसका शेप नहीं पता चलता है। साइज तो पता चल जाती है कि हाँ इतने साइज का है, लेकिन इसका शेप नहीं पता चलता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। जो सिर्फ देखिए, आप देखो क्या हो रहा है, हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को हम लोग क्या होता है, इसके साइज और नंबर को हम लोग मेटाफेज में करते हैं। कैसे, देखिए जो मेरा प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम आपको धागे नुमा संरचना की तरह दिखेगी। अब कितना लंबा होगा इसका आंकड़ा लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। कितने नंबर में है वो भी नहीं पता किया जाता है। तो इसका जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन पूरी तरह से कहाँ पे कंप्लीट होता है, मेटाफेज में। तो ये हमारे क्या होते हैं, अपने शेप में आते हैं। क्या होते हैं, अपने शेप में आते हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिलकर एक शेप ले देते हैं। तो वही बोल रहा है इसमें जो होता है इसकी साइज का भी पता चलता है, मीन्स कि क्रोमोसोम की साइज का भी पता चलेगा और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका भी पता चलेगा। लेकिन ये सिर्फ आप किसमें लगा पाएंगे, मेटाफेज में। किसमें आंकड़ा लगा पाएंगे, मेटाफेज में। अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करना है, क्रोमोसोम के साइज के बारे में पता करना है और
क्रोमोसोम के नंबर के बारे में पता करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेटाफेज में जाना पड़ेगा। वहीं पे अगर क्रोमोसोम के शेप के बारे में पता करना है कि हमारा जो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है वो किस शेप का होता है, तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, एनाफेज में आना पड़ेगा। इसके बाद आगे जो फेज मिलेगा उसमें क्या होगा कि जो आपका क्रोमोसोम होता है वो फिर से क्या होता है, डीकंडेंस होने लगता है, मींस कि फिर से फैलने लगता है। इसलिए ये दोनों चीज मायने रखती है, ये दोनों फेज मायने रखते हैं किसके लिए, किसके लिए, क्रोमोसोम के नंबर के लिए, क्रोमोसोम के साइज के लिए, क्रोमोसोम के शेप के लिए। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। एनाफेज और मेटाफेज में ही क्या स्टडी कर सकते हैं। जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में आप लोग क्रोमोसोम के साइज के बारे में पता करते हैं, और जो आपका एनाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम के शेप के बारे में पता करते हैं, और मेटाफेज में हम लोग क्रोमोसोम के नंबर के बारे में भी पता करते हैं। ठीक है, नंबर और साइज दोनों का। हाँ, दोनों। इसके बाद क्या होता है ना, आप देखिए इस शेप का है, मेटाफेज में हमारा क्या हुआ कि ये हमारा क्या हुआ, सेपरेट हो गया जी। ये हमारा क्या हुआ, सेपरेट हो गया। ये क्रोमोसोम वहां पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, समझिएगा। अभी इसको फिर से समझेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, ये दोनों भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जब सेपरेट हुआ ना तो यहाँ से जो हमारा एनाफेज, इसके बाद जो फेज आएगा उसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि ये पिघल फिर से अपना डीकंडेंस होने लगेगा, फिर धागेनुमा संरचना बनाने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर धागेनुमा संरचना बनाना पड़ेगा। इसलिए उस फेज में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा क्रोमोसोम कितने नंबर में है, कितने संख्या में है, सब कुछ। जो हमारा प्रोफेज होता है ऑलरेडी उसमें कंडेंस होता है, तो उसमें आंकड़ा और नहीं लगा जा सकती है। मेटाफेज में कंप्लीट होता है, मेटाफेज में आप लगा सकते हैं। एनाफेज में आप उसके शेप के बारे में आंकड़ा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें उसका क्या होता है, डिवीजन होता है, मीन्स कि हमारे जो क्रोमैटिन होती हैं वो अलग अलग होती हैं।